हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन अमर होते हैं? पहला विकल्प है जनन कोशिकाएं, विकल्प दो है देहिक कोशिकाएं, विकल्प तीन है पिट्यूटरी कोशिकाएं और विकल्प डी है ग्लोमेरुलर कोशिकाएं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से कौन सी कोशिकाएं जो है यह अमर होती हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, ठीक है बच्चों। तो उपरोक्त चारों विकल्पों में जो क्या होती है, जननिक कोशिकाएं होती है, ठीक है। क्या होती है, जो जननिक कोशिकाएं होती है यह हम कह सकते हैं कि यह अमर होती है। और यह अमर किस प्रकार से होती है? तो दो बच्चों, जो जनन कोशिकाएं होती है यह लैंगिक जनन में भाग लेती हैं। और लैंगिक जनन के फलस्वरूप क्या होता है, इन्हीं कोशिकाओं से नए संतति जीव का विकास होता है। यानी कि अगर पूर्व की कोशिकाएं मर भी जाए तो इनसे क्या होगा, नई संतति बन चुकी है, उसके रूप में यह कोशिकाएं जीवित रहेगी। और फिर इन नई संततियों के फिर से क्या होगा, या फिर से जब लैंगिक जनन करेगी तो इससे नए जीव विकसित हो जाएंगे, नए संतति जीव विकसित हो जाएंगे। और इस प्रकार की कोशिकाओं की कभी मृत्यु नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला विकल्प दिया गया है जनन कोशिकाएं, यही हमारा उत्तर है। विकल्प दो है देहिक कोशिकाएं। तो बच्चों, जो देहिक कोशिकाएं होती है यह जनन में भाग नहीं लेती हैं और यह मृत्यु के साथ ही क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। और यह हमारे शरीर का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तीसरा है पिट्यूटरी कोशिकाएं। और पिट्यूटरी कोशिकाएं जो है यह भी देहिक कोशिकाओं का एक प्रकार है, और देहिक कोशिकाएं जो है अमर नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और चौथा है ग्लोमेरुलर कोशिकाएं, जो कि हमारे नेफ्रॉन का भाग होती हैं। यह भी देहिक प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनकी जो अमर नहीं होती है, तो यह भी गलत होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।